ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस हैं। और क्यों इंडिया में अडॉप्शन इतना फास्ट है? एक तो हमारी पॉपुलेशन है ये बड़ी, तो अडॉप्शन इसलिए फास्ट है क्योंकि हम लोग की जो चीपेस्ट मोबाइल डेटा इन द वर्ल्ड ₹10 for 1 GB, जो और कोई भी कंट्री नहीं ऑफर कर पा रहा है। दैट इज़ वाई वी आर adopting it faster, and that is why because of our population we are using it. So क्यों हम ये पढ़ेंगे? अगेन स्केल चेंजेस द स्टेक्स। मतलब ये कि इतनी बड़े वॉल्यूम पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर जरा सा भी कहीं फ्लॉ हुआ तो ये बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। दैट इज द रीजन वाई वी हैव टू यूज डिजिटल whatever devices ethically, responsibly, because छोटा सा भी फ्लॉ हुआ वो बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा। I've already talked about ethical concerns, about social। तो हम लोग क्योंकि एजुकेटर्स हैं और हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम लोग ये टूल्स और मॉडलिंग अडॉप्ट तो करें, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम रोक सकें और बता सकें अपने स्टूडेंट्स को कि किस हद तक डिजिटल टूल्स यूज़ करने चाहिए और अपनी लर्निंग ना इम्पेयर हो। तो अभी हम आगे देखेंगे बोथ बिजनेस में भी और एजुकेशन में भी, दोनों में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। फिर सोसाइटी क्यों ज़रूरी है? हम क्यों सोसाइटल, हम बताते हैं सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी, आपका जो टॉपिक है FDP का, सोसाइटल सस्टेनेबिलिटी। क्यों सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट? अगर आप देखें तो बहुत सब लोग ये फील भी करते होंगे, हम लोग दी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वी डोंट लिव इन आइसोलेशन। सो सोसाइटी में सबसे पहले चीज़ है दे सोसाइटी ह्यूमनाइजेस टेक्नोलॉजी। दैट इज़ जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो वो सारे के बेनिफिट के लिए हो, नॉट अ फ्यू प्रिविलेज फ्यू जिनके पास एक्सेस है बेटर इंटरनेट का, जिनके पास एक्सेस है बेटर टूल्स का, उनके लिए नहीं। सोसाइटी ये देखेगी कि सभी को इट शुड बेनिफिट एवरीवन। सेकेंड इज रियल वर्ल्ड कनेक्शन हो। वर्चुअली आप अगर वर्चुअली रहेंगे तो आप वर्चुअली ही कनेक्टेड रहेंगे, बट सोसाइटी सीज टू इट दैट वी हैव रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, बिकॉज नहीं तो आइसोलेशन हो जाता है। और अभी हम देखेंगे जो इसके सोशल इफेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल, अगेन हम लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं देखना है बिजनेसेस को या एजुकेटर्स को कि जिनके पास एक्सेस है खाली वो ही बेनिफिट उठा पाए, ये एथिकली रॉन्ग होगा। सो दैट इज़ वाई वी वांट दैट जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल में, एंड दोज विद एक्सेस एंड दोज विदाउट, society sees to it that that gap is bridged. Then promoting digital health. All of you must have faced sometime or the other fake news. तो हम लोग को डिजिटल तो हम लोग कनेक्टेड हैं, पर are we able to spot fake news? Are we able to protect the data? And are we able to remain safe online? आप लोग सुनते होंगे कि स्कैम हो जाते हैं लोग, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, आपका डेटा लीक हो गया। तो all those are ethical issues which we will consider and which society helps to figure out. And of course society will work with technology creators. आप ये समझ लीजिए जो सोसाइटी है is like the rules on the road. तो अगर जैसे फास्ट कार है, टेस्ला है और जो भी है, फास्ट कार्स आप चला रहे हैं रोड पे और कोई रूल्स नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने का डर है। तो सोसाइटी क्या करती है? वो एक रखवाले जैसे होती है और ये रूल्स बनाती है कि आप किस तरीके से ड्राइविंग करेंगे। तो किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाएगा वो सोसाइटी डिसाइड करेगी और सोसाइटी लीड करेगी। बिजनेस में तो अब बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है, दिस कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट इन बिजनेस, हाउ दे आर डूइंग बिजनेस। बिजनेस 4.0 और 4.0 में क्या क्या चीज़ें हैं? ऑटोमेशन है, AI है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है,
क्लाउड कंप्यूटिंग है। हर एक इंडस्ट्री में आप देखेंगे ये अब हो रहा है, पीपल आर अडॉप्टिंग दीज टेक्नोलॉजीज एंड यू कैन सी इट क्रॉस सेक्टर। अब हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो आप फ़ोन करके डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेडिसिन आप ऑनलाइन मंगाते हैं, और रिटेल के लिए तो मालूम ही है, नाउ नो वन वांट्स टू गो आउट टू बाय थिंग्स। आप घर बैठे बैठे अमेज़ॉन से हर चीज़ खरीदते हैं, इतनी फ्री डिलीवरी हो गई है, फ्री एक्सचेंज है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट बिजनेस हैज़ सीन दिस radical change. तो across sectors, retail, pharma, finance, banking, finance, insurance, हर जगह तो इंश्योरेंस ही आपको प्रीमियम निकालनी है तो आप पहले वो उस पर थर्ड पार्टी जो वो होती है उस पर आप देख लेते हैं कि हमारा इस समय कितना प्रीमियम आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी सेक्टर इज नाउ यूजिंग digital means, and so there's AI everywhere. Artificial intelligence in the form of chat GPT. अभी आप लोगों से पूछेंगे, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड जेमिनी एंड सो मेनी अदर्स। सो ये तो है कि आप जो आप या बिजनेसेस ये सब यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बट एट द सेम टाइम एथिकल लिटरेसी, टू यूज़ इट एथिकली, ये डिजिटलाइजेशन शुड इंश्योर। This I'll not go through. I know आप लोग ये सब पढ़ ही चुके होंगे, but core pillars are cloud computing, AI and automation, data analytics, Internet of Things and smart operations. And also, what is the cloud computing में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पढ़ ही लिया होगा, IaaS, PaaS and SaaS. What I'm just wanting to just tell you is that जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, इट्स लाइक रेंटिंग एन एम्प्टी प्लॉट। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज लाइक रेंटिंग एन अनफर्निश्ड हाउस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज लाइक स्टेइंग इन अ फुली फर्निश्ड होम। सो यही डिफरेंस है तीनों में, और सारी जो हमारी बिजनेसेस हैं वो इन तीनों को अडॉप्ट कर रही हैं। How it has rewritten the rules of business. एक तो मैंने पैराडाइम शिफ्ट बताया बिजनेस में, और कैसे rules are being rewritten through this digital transformation from intuition to data. चाहे हायरिंग हो, चाहे प्राइसिंग हो, चाहे लेंडिंग हो और मार्केटिंग, आप लोगों को ही फील हो रहा होगा कि AI की मदद से ही प्राइसिंग तय हो रही है, AI की मदद से हायरिंग हो रही है, लोन्स गारंटी दिए जा रहे हैं थ्रू डेटा एनालिसिस करके, जो मांग रहा है उनका देखा जा रहा है और उनको ही दिया जा रहा है। फ्रॉम ओनरशिप टू एक्सेस, पहले क्या होता था, हम लोग कोई या बिजनेस कोई चीज़ खरीदता था, अब वो एक्सेसिबिलिटी मांगता है, राइट? और एम्प्लॉयज़ अब एम्प्लॉयज़ नहीं रह गए हैं, एंड पॉइंट्स बन गए हैं। उनको जो है एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है, उनकी पे एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि उनको कितना इंसेंटिव मिलेगा, उनको टिक्स मिल रहे हैं कि कितने या स्टार्स मिल रहे हैं उनको फॉर द प्रमोशंस के लिए। सो दे हैव नॉट नाउ एम्प्लॉयज़ की जगह दे हैं ऑन डिमांड रिसोर्सेज, एंड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज इंटरनेट एवरीवेयर। तो even sitting in Lucknow, you can sell in Germany, you can do your business elsewhere in any part of the world. So digital leap के दो पहलू हैं, एक तो हो गया opportunity, दूसरा उसके साथ ethical risk. Opportunity है wider markets, better access। आप देखिए Amazon, आप कहीं भी बैठे हों, आप अमेज़ॉन का सामान मंगा सकते हैं, आपको कनाडा डिलीवर कराना है, यूएस डिलीवर कराना है, वो भी आप करा सकते हैं। सो एक्सेस है और क्रेडिट भी है, कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बट जो डेटा कलेक्ट करते हैं बिजनेस, जब आप उनसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो आपकी रियल कंसेंट नहीं होती। दैट मीन्स वो आपको भरना ही भरना है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मोबाइल लिया नया, तो उन्होंने सब, अगर आपको कोई चीज़ भी करनी पहले आपको कंसेंट देना होगा, यू हैव टू अलाउ देम टू सी योर फोटोग्राफ, दे हैव टू अलाउ यू टू सी योर चैट्स, एंड देयर जो इनकी
टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इतने लंबे चौड़े होते हैं जरूर है, वो साइन आपसे पहले ही करा लेंगे, साइन मतलब डिजिटली यस करा लेते हैं, बट यू डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू इट, सो यू आर गिविंग देम कंसेंट, बट इज दैट रियल कंसेंट? नो. देन सेल्फ लर्निंग एट स्केल, ऑफ कोर्स एल्गोरिदम्स ही डिसाइड कर रहे हैं, और देयर इज गोइंग टू बी एन एल्गोरिदम बायस. अभी आपको बताएंगे हाउ बायसेस क्रीप इन थ्रू this. Faster and informed, yes, the decisions which are taken are faster, but there is a lot of surveillance. जो engagement, जो आप कहते हैं कि we are engaging with the customer, कि हम उनसे personalized चीज़ मांग रहे हैं, but actually there are surveillance हो रही है आपके ऊपर. आप देखिए, आप कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखिए, आप जो रील देख रहे हैं उसी तरीके के, या जो प्रोडक्ट आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, एनी प्रोडक्ट विच यू हैव सर्च्ड यू विल गेट सिमिलर एंड रेगुलर. मतलब इट्स वेरी इरिटेटिंग एट टाइम्स, बट व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट समथिंग सबसे पहले वो आएंगे जो आपने सर्च किया है. तो क्या है ये एंगेजमेंट नहीं है, ये सर्वेलेंस है. आपके ऊपर सर्वेलेंस हो रही है, विच इज एब्सोल्युटली अनएथिकल. न्यू लाइवलीहुड्स, ऑफ कोर्स वो है, you heard or we talk also all about gig economy. तो हम बात करेंगे डिजिटल एथिक्स की, कि क्या डिजिटल एथिक्स जो है क्या इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, फेयरनेस है, और जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होता है तो उसका यूज़ ट्रांसपेरेंट है, प्राइवेट है, सिक्योर है एंड अकाउंटेबल है. These are few of the digital transformation ethical implications, but we will do one by one. सबसे पहला, data privacy and meaningful consent. I just talked about surveillance. It's also called surveillance capitalism. आजकल जो है हर एक आपका क्लिक ऑन योर फोन या डिजिटली जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर एक सर्च आपकी, हर एक टिक और हर एक एक्टिविटी आपकी वो मॉनिटर हो रही है. और एक बहुत बढ़िया सेइंग है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट. मीनिंग देयर, जहाँ भी आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, ये सोचिए कि आप खुद अपना डेटा दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज फ्री, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब फ्री है, बट जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपका कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको देखिएगा उसी तरीके की रील्स दिखाई जाएंगी, वही पॉपअप में आएंगे बार बार. So whenever there is something which is free, just remember, then you are giving away yourself. Your behavior is being monitored. That is why which is ethically so, not only monitored, it's used also later. Monitor करें जब तक आप रखें data is no, but they use that data. So data collected is far beyond what a service actually needs. जितना उनको ज़रूरत है उसके अलावा वो स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं businesses. Behavioral tracking across apps, devices and locations. आपकी लोकेशन मालूम होती है. Nowadays of course कई crimes भी इसी तरीके से solve हो रहे हैं. So there is also plus side to it. But they are tracking you. And if you're working in a business and an employee, अभी हम देखेंगे how employees feel tracked, how they are feeling कि हर समय हमारे ऊपर surveillance हो रही है. So tracking and consent is buried in long unread terms and conditions. I told you आप consent देते हैं, पर क्या आप पूरे उनके terms and conditions पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं. आप साइन, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ाते हैं. I don't know whether you all have read about this. There was the Facebook data was compromised in 2018. There were journalists, उन्होंने एक पर्सनालिटी क्विज ऐप डाला जिससे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में जाना, और वो यूज़ किया कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, उसको पॉलिटिकली यूज़ किया फॉर इलेक्शंस होने वाले थे प्रेसिडेंशियल, और उन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया इन द गार्ब ऑफ
पर्सनालिटी क्विज, एंड एज पर देयर पर्सनालिटी से जो निकल के आया उनको ये फर्म थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसने यूज़ करा फॉर पॉलिटिकल गेन्स, एंड देयर वाज अ प्रेसिडेंशियल रेस इन 2016. But then Facebook was fined with $5 billion for this by US Federal Trade Commission in 2019. And Meta Inc. had also to pay $725 million to settle a class-related lawsuit in 2022. So, as I just told you कि डेटा आपका कलेक्ट होता है और वो कहाँ यूज़ हो